अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ये मसला बहुत ही अहम है जो मैं बताने वाला हूँ। इसको बड़े ध्यान के साथ सुने, बड़ी तवज्जो के साथ इस मसले को सुनना है। हर मुसलमान को पता होना चाहिए, हर शख्स को पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे और तुम्हारे घरों में भाई क्या है, हफ्ता दो हफ्ते में चिकन तो खाते ही रहते हैं, मुर्गा हमारे घरों पर आता है। लेकिन क्या है, इस मसले के एतबार से मैं आपको बताऊंगा कि मुर्गी के अंदर जो पोटा होता है, मुर्गी के अंदर जो पोठे नाम से एक चीज होती है, उसको खाना जायज है या नाजायज है। बहुत से लोग क्या है उसको खाते हैं और बहुत से लोग क्या है उसको नहीं भी खाते हैं। तो आखिरकार ये पोठा खाना जायज है या नाजायज है, बहुत से लोगों के दिमाग में कंफ्यूज रहता है क्या है कि आखिरकार इस पोठे को खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। क्योंकि जो नहीं खाते हैं वो इस वजह से नहीं खाते हैं कि मुर्गी जो दाना चुगती है, मुर्गी जो गंदगी में जाती है, फिर उसके अंदर जो गंदगी जाती है वो सारी उस पोठे के अंदर जमा हो जाती है, इस वजह से वो नहीं खाते हैं, इस वजह से उसको नाजायज कहते हैं। तो देखिए वो, और कुछ लोगों के दिमाग में ये भी रहता है कि जिस तरह से उलमाए किराम ने ओझड़ी को खाना, जो बड़े जानवर में या बकरी वगैरह में होती है ओझड़ी, तो उसको खाना नाजायज रहता है, उसमें भी गंदगी होती है और इसमें भी गंदगी होती है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से वो नाजायज है इसी तरह से ये भी नाजायज होना चाहिए। तो देखिए आज मैं इसी की वजह आपको बताऊंगा कि ओझड़ी खाना जायज है या नाजायज है, या पोठा खाना जायज है या नाजायज है। तो देखिए मेरे भाई, जो वो ओझड़ी होती है उसमें जो गंदगी होती है वो उसी के ऊपर होती है, उसके ऊपर कोई पर्दा उर्दा नहीं होता है, उसके ऊपर कोई ऊपर की चीज नहीं होती है कि जिसकी वजह से वो गंदगी उसमें जाने से रुक जाए। जो पोठा होता है उसके ऊपर एक पर्दा होता है, तो जो पर्दा होता है उसके ऊपर ही सारी गंदगी रुक जाती है। मुर्गी जो दाना चुगती है वो सारी गंदगी उस पोठे पर रुक जाती है। अब जाहिर सी बात है, उस पर्दे को हटा देंगे तो वो क्या है, बिल्कुल साफ हो जाएगा, बिल्कुल क्या है अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। जब साफ हो जाएगा तो उसको खाना क्या है, जायज है, उसमें कोई हरज की बात नहीं है, इसमें कोई क्या है कबाहत नहीं है। लेकिन जो ओझड़ी होती है वो, उसमें सारी गंदगी उसी के ऊपर होती है, उसके ऊपर से कोई पर्दा नहीं होता है। लेकिन क्या है, इस पोठे के ऊपर से जो पर्दा होता है, जो मुर्गा लाते हैं, चिकन लाते हैं, तो वो जो क्या है कारीगर होता है उसके पर्दे को हटा कर देता है। जब जाहिर सी बात है उसका पर्दा हट जाएगा तो गंदगी सारी उसके ऊपर थी, उसके ऊपर से दूर हो जाएगी। ठीक है, अब वो पोठा क्या है, साफ हो जाएगा। तो इसलिए पोठा खाना जायज है, लेकिन जिसकी तबीयत नहीं करती मेरे भाई वो ना खाए, लेकिन जिसकी तबीयत करती है क्या है, ऐसा नहीं है वो पोठा नाजायज है। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने उसको क्या है जायज और हलाल फरमाया है, तो उस पोठे को क्या है खा सकते हैं। ठीक है, ये मसला आप तक पहुंचाना था। उम्मीद है ये मसला आपके समझ में आ गया होगा मेरे भाई। इस मसले को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस मसले से वाकिफ हो जाए और इस मसले से क्या है उन्हें पता चल जाए कि पोठा खाना आखिरकार जायज है या नाजायज है। तो उम्मीद है ये मसला आपके समझ में आ गया होगा। और भाई हमारे चैनल से जुड़े रहें इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आपका कोई भी सवाल हुआ करे तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा भाई सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको क्या है बहुत ही अहम मसले और बहुत ही दीन की बातें आप तक पहुंचाता रहूंगा। हमारे क्या है चैनल से आप जुड़े रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।